हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल वाइटामिन की गेट प्रिपरेशन सीरीज़ में गेट 2024 प्रिपरेशन सीरीज़ में आप सबका वापस से स्वागत है। जैसा कि कल मैंने डिस्कस किया था कि आज मैं डिस्कस करूंगा प्रोडक्शन के एक टॉपिक को लेकर के। ठीक है, प्रोडक्शन का एक टॉपिक लेंगे, उसको 2-3 दिन तक चलाएंगे ताकि एक एक करके सारे के सारे टॉपिक्स कंप्लीट किए जा सके। प्रोडक्शन के केस में मैं एस के मंडल सर के नोट्स को फॉलो करूंगा, जिसको मैं अपलोड कर चुका हूं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर। अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है सो मेक श्योर कि आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में मैंने आज ही थर्मोडायनेमिक्स का एक क्विज, जो कि मैं पिछले लेक्चर में जो कुछ भी पढ़ाया था उसके बेसिस पर एक क्विज को अपलोड किया हूँ, वो उसका लिंक भी टेलीग्राम में है, टेलीग्राम पर भी है। और साथ में मैंने पर्सनली कुछ लोगों को भी शेयर किया है, और साथ में यहाँ की कम्युनिटी, जो मेरे चैनल की जो कम्युनिटी पोस्ट है वहाँ पर भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। मेक श्योर करिए कि आप उस क्विज को ज़रूर अटेंड करिए। ठीक है, तो क्विज को ज़रूर अटेंड करिए ताकि मुझे भी उससे आइडिया होगा कि व्हाट आर योर वीकनेस और कहाँ पर आप लैक कर रहे हैं और कहाँ पर चीज़ें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन को। तो वीडियो को आगे बढ़ाने के पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट दैट मेक श्योर टू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो। आप इस वीडियो पर कमेंट करिए, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं गेट के लिए या इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए, मेक श्योर करिए कि आप उनको ये चीज़ शेयर करें। कमेंट करिए इन केस ऑफ एनी डाउट। आप कमेंट नहीं करते हैं, आप मेक श्योर करिए कमेंट करिए। लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो। आपका जो लाइक रहता है, आपका जो कमेंट रहता है, दैट इज अ मोटिवेशन फॉर मी टू अपलोड डेली अ पर्टिकुलर वीडियो। ठीक है, अगर आप लोग एक लाइक और कमेंट करते हैं सो दैट मीन्स कि माई वर्क इज अप्रिशिएटेड। दैट्स व्हाई आई एम रिक्वेस्टिंग यू अगेन एंड अगेन कि मेक श्योर टू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड कमेंट एनीथिंग विच एवर टॉपिक यू वांट to be studied or to be discussed in this particular upgoing series. Okay, so let's proceed on. Today we are going to discuss a very important topic of production, that is sheet metal operation. Sheet metal operation, we are going to discuss sheet metal operation. Now this particular sheet metal operation is nothing but, यहाँ पर क्या होगा शीट मेटल ऑपरेशन में, शीट मेटल ऑपरेशन में देयर विल बी जनरली टू टाइप ऑफ प्रोसेस जो रहेंगे वो दो तरीके के रहेंगे। वन इज पंचिंग, अनदर वन इज ब्लैंकिंग। पंचिंग, अनदर वन इज ब्लैंकिंग। आई होप यहां तक बात आपको थोड़ी बहुत समझ में आई होगी। पंचिंग एंड ब्लैंकिंग। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय, सबसे पहले बात करेंगे कि शीट मेटल ऑपरेशन मतलब क्या होता है। शीट मेटल, यहां पर क्या हो रही है, शीट मेटल की बात हो रही है। इट मींस जो भी मेटल की जो शीट होती है जिसकी थिकनेस कम होती है, दैट पर्टिकुलर, जिस पर हम लोग कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे बाद में चल करके, तो वो जो होगा वो आ जाएगा शीट मेटल ऑपरेशन के अंदर में। यहां पर पंचिंग, ब्लैंकिंग इज द मेजर ऑपरेशन। उसके अलावा ड्राइंग भी आता है, बट ड्राइंग वी विल डिस्कस इट लेटर। सो यहां पर दो वर्ड है, एक पंचिंग है, ब्लैंकिंग। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग, दैट इज पंचिंग एज वेल एज ब्लैंकिंग। पंचिंग की अगर मैं बात करूं सो इस केस में लेट अस सपोज ये आपके पास एक शीट मेटल है और आपको होल क्रिएट करना है। ठीक है, तो ये जो शीट मेटल जो आपके पास बच रही है आफ्टर क्रिएटिंग होल, हमने होल को क्रिएट कर लिया। किसमें एक शीट मेटल में हमने होल को क्रिएट कर लिया। तो जो बचा हुआ जो शीट मेटल है, दैट इज कॉल्ड, दैट प्रोसेस जहां पर हम लोग का जो शीट मेटल है वो मेजर ऑपरेशन में है, दैट इज कॉल्ड एज पंचिंग। मतलब क्या यूज में क्या है, यूज में ये है। लेकिन यहीं पर अगर मैं बात करता हूं कि जो कुछ भी यहां से बाहर निकला है, इससे ये निकला होगा, इससे ये निकला होगा, इससे ये निकला होगा, मतलब ये क्या है, स्क्रैप जैसा आप कह सकते हो, ये स्क्रैप जैसा कह सकते हो। अगर ये मेरा मेजरली यूज में है, इसी को मुझे यूज करना है, सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ब्लैंकिंग। मैं वापस से एक्सप्लेन करता हूं। एक हमारे पास शीट मेटल है, लेट अस सपोज आई हैव अ शीट मेटल। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट मेरी क्या है, सवाल यह है कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। क्या मुझे शीट रिक्वायर्ड है या मुझे सर्कुलर डिस्क रिक्वायर्ड है। अभी फिलहाल के लिए मान करके चलिए कि जो कुछ भी मैं पंच कर रहा हूं या जो कुछ भी मैं ऑपरेशन कर रहा हूं, उससे क्या हो रहा है, उससे हो रहा है कि एक सर्कुलर मेटल क्रिएट हो रहा है। मतलब क्या हो गया, लेट अस सपोज आई हैव दिस पर्टिकुलर शीट, ये मेरे पास शीट है और ये मेरा
पंच करने का ऑपरेशन है। दिस इज अ शीट मेटल, यहाँ पर पंचिंग ऑपरेशन। अगर मैं यहाँ पर इसको पंच करता हूँ तो यहाँ पर एक होल क्रिएट हो जाएगा, ये होल क्रिएट हो जाएगा। नाउ रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, रिक्वायरमेंट ये रहेगी या ये होल का जो टुकड़ा बचेगा वो रहेगा। सो अगर ये रिक्वायरमेंट रहेगी या शीट रिक्वायर्ड रहेगी, दिस इज अ स्क्रैप, यू कैन से स्क्रैप। अगर सर्कुलर वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट रहेगा, दैट प्रोसेस कॉल्ड एज ब्लैंकिंग, एंड इफ दिस शीट इज रिक्वायर्ड, दिस इज कॉल्ड एज पंचिंग। बस बेसिक डिफरेंस यही है। नाउ लेट्स सी व्हाट एस के मंडल सर ने अपने प्रेजेंटेशन में क्या लिखा है। देखिए एस के मंडल सर का इसका नोट्स, इसका जो कुछ भी है, बहुत ज़्यादा अच्छे टीचर है। ही इज़ जस्ट लाइक माई गुरु आई वुड से इन दिस प्रोडक्शन। बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, आप चाहे तो उनसे ही पढ़ सकते हैं। मेडीजी में पहले फैकल्टी थे, अभी अन अकेडमी में है, बट ही इज़ अ वेरी फैबुलस टीचर। सो देखिए शीट मेटल, let's see, product has lightweight versatile shape as well as most commonly used are low carbon steel, aluminum and titanium sheets are used for aircraft and aerospace. so sheet metal कहाँ कहाँ पर यूज होगा, ऑटोमोटिव बॉडीज में यूज होगा, ऑफिस फर्नीचर में यूज होगा, फ्रेम एंड होम अप्लायंसेस में यूज होगा। ठीक है, नाउ लेट्स वापस से देखते हैं कि पंचिंग क्या होता है। पंचिंग क्या है, देखिए पहले ब्लैंकिंग देखते हैं, उसके बाद पंचिंग देखते हैं। ब्लैंकिंग के केस में क्या है, ब्लैंकिंग के केस में अगर आप ध्यान से देखेंगे, द पीस बींग पंच्ड आउट, यहां पर क्या लिखा है, द पीस बींग पंच्ड आउट बिकम्स द वर्क पीस। मतलब जो सर्कुलर चीज जो बाहर निकल करके आ रही है वही मेरा वर्क पीस हो जाएगा। दैट प्रोसेस कॉल्ड एज ब्लैंकिंग। और पंचिंग के केस में क्या होगा, पंच आउट इज द स्क्रैप एंड रिमेनिंग स्ट्रिप इज द वर्क पीस। रिमेनिंग स्ट्रिप इज द वर्क पीस, मतलब बचा हुआ, जैसा कि मैंने पिछले में बताया कि अगर ये बचा हुआ जो शीट है वो मैं यूज कर रहा हूं, सो दिस विल बी द प्रोसेस ऑफ पंचिंग। और अगर मैं केवल सर्कुलर वाला यूज कर रहा हूं, दिस इज द प्रोसेस ऑफ ब्लैंकिंग। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, नाउ इफ यू विल सी दिस पर्टिकुलर डायग्राम, इफ यू विल सी दिस पर्टिकुलर डायग्राम, यहां पर देखिए दिस इज अ पंच, ये जो है ये एक पंच है, दिस इज पंच। ठीक है, और यहां पर ये जो ग्रे कलर का है, दिस ग्रे कलर पोर्शन इज नथिंग बट योर शीट। ये क्या है, शीट है, दिस इज योर शीट। अब यहां पर शीट को क्या करते हैं, शीट को हम लोग करते हैं आप कुछ इस तरीके से, एक डाई रहेगी और यहां पर आपका शीट मेटल रहेगा और यहां पर आपका पंच रहेगा। ठीक है, यहां पर आपका पंच रहेगा। सो यहां पर एक मेजर चीज आती है, दैट इज डाई। दिस इज योर पंच and this is your sheet metal, this is your sheet metal। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो क्या करना है, अब देखिए यहां पर बात आएगी क्लियरेंस की, यहां पर बात आएगी क्लियरेंस की। क्लियरेंस मतलब क्या हो गया कि क्योंकि जब ये नीचे धीरे धीरे करके जाएगा तो ये इसको काटेगा, ये यहां पर आएगा, ये काटेगा। ठीक है, और फिर यहां पर एक सर्कुलर डिस्क आएगी जो कि बाहर स्क्रैप की तरह आप यूज कर सकते हैं ना, स्क्रैप कह सकते हो उसको। तो मतलब क्या हो गया कि ये आसानी के साथ निकल जाए, इसकी वजह से मुझे कोई ना कोई क्लियरेंस इसमें देनी पड़ेगी, मतलब किसमें, डाई में देनी पड़ेगी या मुझे पंच में देनी पड़ेगी, डिपेंडिंग अपॉन आवर नीड, डिपेंडिंग अपॉन आवर नीड। बहुत ध्यान से सुनते जाइएगा, मैं वीडियो बहुत शॉर्ट में रखूंगा, ज़्यादा बड़ा मैं वीडियो नहीं रखूंगा, बट ध्यान से सुनेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। मतलब क्या हो गया, मुझे क्लियरेंस प्रोवाइड करना जरूरी है ताकि पंच जो है वो आसानी के साथ अंदर चला जाए और बाहर निकला, और जो स्क्रैप मेटल है वो भी बाहर आसानी के साथ निकला है। उसके लिए मुझे क्लियरेंस प्रोवाइड करने की जरूरत है। क्लियरेंस मतलब क्या हो गया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लियरेंस? क्लियरेंस इज नथिंग बट गैप। क्लियरेंस का मतलब क्या हो गया, गैप। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अब देखिए, नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट क्लियरेंस, सी यहां पर मंडल सर के नोट्स की खास बात क्या है, वहां पर क्लियर कट लिखा होता है कि विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज रिक्वायर्ड फॉर द गेट एंड ऑल। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से मैंने ये वाला टॉपिक चुना है, क्योंकि क्या होगा कि ये पूरा शीट मेटल ऑपरेशन कंप्लीट करने के बाद उसके बाद हम दूसरे प्रोसेस में जाएंगे। ठीक है, नाउ देखिए पंचिंग में मैंने आप लोगों को क्या बताया, पंचिंग में मैंने आप लोगों को बताया व्हाट इज रिक्वायर्ड। पंचिंग में शीट इज रिक्वायर्ड, जो बाहर निकल जाएगा मेटल मुझे उससे मतलब नहीं है, जो शीट में जितने छेद हुए मुझे उस शीट से मतलब है, शीट इज रिक्वायर्ड। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वापस से अगर ये वाला डायग्राम देखेंगे, यहां पर डाई है, दिस इज योर डाई। ठीक है, डाई मतलब क्या हो गया, एक तरीके का बेस जहां पर पर्टिकुलर शेप के लिए काम आ जाए, और ये आपका क्या हो गया, पंच हो गया, दिस इज योर पंच, दिस इज योर डाई। ठीक है,
तो पंचिंग के केस में मुझे इस शीट मेटल में एक सर्कुलर होल चाहिए, ठीक है। ये सर्कुलर होल जो चाहिए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि पंच का जो साइज रहेगा, साइज ऑफ द पंच विल बी इक्वल टू, देखिए यहां पर देखिए, पंच विल बी इक्वल टू साइज ऑफ द होल इन केस ऑफ पंचिंग के केस में, क्योंकि क्या है, मुझे एक पर्टिकुलर होल चाहिए, एक पर्टिकुलर डायमीटर का, तो मतलब क्या हो जाएगा कि पंच का जो साइज रहेगा वही मेरे होल का साइज रहेगा। लेकिन क्लियरेंस मैं फिर कहां प्रोवाइड करूंगा, क्लियरेंस मैं प्रोवाइड करूंगा डाई में मैं क्लियरेंस प्रोवाइड करूंगा, ताकि जो पंच मैं करके निकालूं मेटल, दैट विल क्रिएट, जो आसानी के साथ निकल आए। तो इसका मतलब क्या हो गया, डाई में पंच साइज प्लस ट्वाइस ऑफ द क्लियरेंस। इसका मतलब क्या हो गया, इन द केस ऑफ पंचिंग, बहुत ध्यान से ये वाला सेंटेंस सुनिए, इन द केस ऑफ पंचिंग पंच साइज विल बी इक्वल टू द होल साइज। जो होल क्रिएट करना है आपको इसमें, जो होल क्रिएट करना है आपको किसमें, इसमें जो होल क्रिएट करना है आपको, दैट इज इक्वल टू द पंच साइज। अनदर थिंग, द क्लियरेंस विल बी प्रोवाइडेड ऑन, क्लियरेंस कहां प्रोवाइड होगा, ऑन डाई में क्यों प्रोवाइड होगा, ताकि जो मेटल है वो बाहर आसानी के साथ निकल जाए। सो क्लियरेंस विल बी नथिंग बट डाई विल बी इक्वल टू, see this, punch size plus twice of clearance. So die will be equal to punch size plus twice of clearance. Twice clearance क्यों, क्योंकि एक तरफ से कुछ छूटेगा। लेट अस सपोज ये इतना क्लियरेंस यहां से आया, दूसरा क्लियरेंस यहां से है। सो पंच प्लस 2c, पंच साइज प्लस 2c, ये किस केस में आएगा, ये पंचिंग के केस में आएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। नेक्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट ब्लैंकिंग। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ब्लैंकिंग, व्हाट इज रिक्वायर्ड, सवाल वापस से वही है, आपको बार बार ये पूछना, व्हाट इज रिक्वायर्ड इन ब्लैंकिंग, आई रिक्वायर्ड द स्क्रैप, ऐसे करके बेसिक चीज याद रखिए, स्क्रैप, या फिर आपको मुझे क्या चाहिए, मुझे जो भी कट करके बाहर निकल रहा है, दैट इज द रिक्वायर्ड। सो दैट इज, इफ दैट इज द थिंग विच इज रिक्वायर्ड, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो बाहर निकलेगा वो क्या हो जाएगा, वही मेरा रिक्वायरमेंट है। तो ये अगर मेरा जो बाहर निकल रहा है वो अगर रिक्वायरमेंट है मेरा, तो मतलब क्या हो रहा है, बाहर कहां से निकलेगा, डाई से निकलेगा। तो मतलब डाई का जो साइज रहेगा, दैट विल बी इक्वल टू साइज ऑफ होल। आई होप ये बात समझ में आई, क्योंकि डाई से निकल रहा है तो मुझे उस साइज का अगर स्फेरिकल मेटल चाहिए, स्फेरिकल शीट चाहिए, सर्कुलर शीट चाहिए, टू बी वेरी ट्रू, सर्कुलर शीट। इफ आई रिक्वायर अ सर्कुलर शीट, तो कहां से निकलेगा, वो डाई से निकलेगा, कट करके कहां से निकलेगा, डाई से निकलेगा। सो वहां पर डाई विल बी इक्वल टू द साइज ऑफ द होल। सो सी दिस, डाई विल बी इक्वल टू साइज ऑफ द प्रोडक्ट एंड पंच विल बी इक्वल टू, पंच साइज जो हो जाएगा उस केस के लिए पंच साइज जो हो जाएगा, पंच साइज विल बी इक्वल टू डाई माइनस 2c। पंच साइज विल बी इक्वल टू डाई माइनस 2c, डाई साइज माइनस 2c। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। पंचिंग के केस में क्या करना है, पंचिंग के केस में शीट इज रिक्वायर्ड, ब्लैंकिंग के केस में जो कट करके बाहर निकला दैट इज रिक्वायर्ड। अगर ब्लैंकिंग के केस में जो कट करके निकल रहा है वो रिक्वायर्ड है, तो मतलब क्या हो जाएगा, कहां से निकल रहा है, डाई से निकल रहा है। तो ब्लैंकिंग के प्रोसेस के लिए डाई का जो साइज रहेगा वही प्रोडक्ट का साइज रहेगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मुझे उसको एक्स्ट्रा गैप नहीं देना। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। नहीं समझ में आए, वापस इस वीडियो को बैक करके वापस से देखिए, आई होप आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलिए, सो मूविंग ऑन अहेड, द क्लियरेंस इज डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला, दैट इज C इज इक्वल टू 0.0032 T अंडर रूट ओवर टॉप। ना देखिए, इसमें पीएचडी करने की कोई जरूरत नहीं, ये कहाँ से आया, इसका बहुत बड़ा डेरिवेशन है, क्यों आया, कैसे आया, इतना ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। यू आर हियर टू क्लियर अ पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। इफ़ यू वांट टू सी द डेरिवेशन, जस्ट सर्च इट ऑन गूगल, आपको गूगल पर ये चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। जिन्होंने अभी तक वीडियो नहीं लाइक किया है, सो मेक श्योर टू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो द फॉर्मूला is C is equals to 0.0032 T under root tau, where tau is the shear strength of the material. यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, दैट इज मेगा पास्कल, ठीक है। नाउ स्ट्रेट अवे लेट्स जंप टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑफ गेट 2003। देखिए, क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। देखिए क्या दे रखा है, अ मेटल डिस्क ऑफ 20 mm डायमीटर, यहां पर मैं लिख देता हूं मेटल डिस्क, साइज दे रखा है 20 mm डायमीटर। नेक्स्ट इज टू बी पंच्ड फ्रॉम अ शीट ऑफ, थिकनेस दे रखा है 2, व्हाट इज 2 मिलीमीटर, ओके, 2 मिलीमीटर थिकनेस दे रखा है। क्या लिखा है, पंच्ड आउट, मेटल डिस्क पंच्ड आउट, मतलब कौन सी ऑपरेशन होगी,
दिस ऑपरेशन विल बी, मेरे साथ बोलिए, ब्लैंकिंग. दिस ऑपरेशन विल बी ब्लैंकिंग. क्यों? क्योंकि मेटल डिस्क इज द रिक्वायरमेंट. ठीक है. सो इज टू बी पॉइंट आउट द पंच and the die clearance is 3%. So clearance is equals to 3% of 3%. Okay, 3%. So ये 3% जो दे रखा है that is of the thickness. So I can write 3% means what? 0.03 multiplied by 0.03 multiplied by 2. ऑब्वियस सी बात है. सो ये क्या हो जाएगा? 0.06. थिकनेस कितनी है? 2 mm. सो 0.06. C इज 0.006. पूछा क्या गया आपसे? द रिक्वायर्ड पंच डायमीटर. देखिए पंच डायमीटर आपसे पूछा गया. पंच डायमीटर. प्रोसेस कौन सा है? ब्लैंकिंग. ब्लैंकिंग के केस के लिए वापस से बात करूंगा. ब्लैंकिंग के केस के लिए साइज ऑफ डाई या डाई का साइज जो रहेगा दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट का साइज एंड पंच साइज इज इक्वल्स टू डाई का साइज माइनस ट्वाइस ऑफ क्लियरेंस. ये फॉर्मूलेज याद रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट. डाई का साइज माइनस ट्वाइस ऑफ क्लियरेंस. ना देखिए डाई का साइज क्या होगा? जो मेटल डिस्क करेगा, क्योंकि डाई का साइज क्या है? प्रोडक्ट क्या है? दिस. सो आई कैन राइट 20 माइनस 2 इंटू सी. कितना दे रखा था? 3%. कितना आया था? यह देखिए 0.06. सो 2C 0.06 विच कम्स आउट टू बी 20 माइनस 0.12 विच कम्स आउट टू बी 19.88 mm. ठीक है. सो द करेक्ट आंसर इज A, 19.88 mm. आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी. ठीक है. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. हमेशा याद रखिए क्लियरेंस इज व्हाट? इन द टर्म्स ऑफ थिकनेस. थिकनेस के टर्म में रहेगी हमेशा. ठीक है. नाउ इफ मूविंग अहेड कि फोर्स कितना लग रहा है? पंचिंग फोर्स या ब्लैंकिंग फोर्स कितना लगेगा? सो द बेसिक फॉर्मूला बिहाइंड दैट इज LT टाउ, वेयर L इज नथिंग बट द पेरीमीटर, T is the thickness and tau is the shear strength of the particular sheet metal. तो मतलब क्या हो गया कि ये sheet metal है. look at this particular, look at me, this is the sheet metal. इसकी thickness T है. ठीक है. ये पंच है. पंच का कुछ ना कुछ यहां पर क्या होगा? पेरीमीटर होगा. और क्या होगा? LT टाउ. क्या होगा? शेयर स्ट्रेंथ. पंचिंग और ब्लैंकिंग ऑपरेशन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या हो रहा है कि ये नीचे जैसे जैसे अंदर चलता चला जा रहा है, अंदर जैसे जैसे जा रहा है, वैसे वैसे क्या होगा कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस इसकी वजह से लगेंगी. लेट मी एक्सप्लेन इट हियर सो दैट आप लोगों को ज्यादा समझ में आए. ये मेरे पास शीट है. अब जब यहां पर पंच घुसेगा, पंच अंदर की ओर जब एंटर करेगा, सो यहां पर कुछ फोर्सेस जो रहेंगी वो इस डायरेक्शन में लगेंगी, इस डायरेक्शन में लगेंगी, इक्वल एंड अपोजिट. सो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ व्हाट? शेयरिंग. तो यहां पर कटिंग नहीं हो रही है. पंचिंग और ब्लैंकिंग इज नॉट अ कटिंग ऑपरेशन, इट इज अ शेयरिंग ऑपरेशन. इस चीज को याद रखिए, इट इज अ शेयरिंग ऑपरेशन. दैट्स व्हाई वी आर कंसीडरिंग व्हाट? शेयर स्ट्रेंथ. ठीक है. सो LT टाउ दैट इज perimeter multiplied by the thickness multiplied by the shear strength. Press capacity will be F maximum multiplied by C is a constant which is value 1.1 to 1.75. ये मत सोचिएगा भगा रहा हूँ. I'm teaching you the portion which is really important. ठीक है. यहाँ पर देखिए एक छोटा सा लिखा है punching force for hole which are smaller than the stock thickness is estimated by this. अभी के लिए फिलहाल के लिए ये चीज छोड़िए, जब आएगा ये क्वेश्चन में तब हम इस चीज को समझेंगे. नाउ लेट्स कंसीडर अनदर एग्जांपल ताकि आप चीजें ज्यादा अच्छी तरीके से समझ पाए. एग्जांपल कंसीडर करते हैं. एस्टिमेट द ब्लैंकिंग फोर्स टू बी कट. लेट मी इरेज दिस पेज ऑल्सो. ओके. नाउ लेट्स रीड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. oops sorry. Okay, let's read this particular question. Estimate the blanking force to cut blank of 25 mm wide, 30 mm long from 1.5 mm thick. This is the thickness, this is width B, this is L. Okay, if the ultimate shear strength, this is tau 450 Newton per millimeter square. Also determine work done.
वर्क डन पूछा गया। वर्क डन क्या होगा? वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सो फोर्स मल्टीप्लाइड बाई पंच टूल, पंच कितना ट्रैवल किया, पंच कितना ट्रैवल किया, दैट। ठीक है। इफ द परसेंटेज ऑफ पेनिट्रेशन इज 25% ऑफ मटेरियल थिकनेस, मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया कि 25% जो मटेरियल की थिकनेस थी उतना अंदर पंच गया है। तो मतलब ये 25% क्या दे रखा है? 25% इज गिवन एज योर डिस्टेंस विच इज ट्रेवल्ड बाय द पंच। वापस से सुनिए, वर्क डन हमको फाइंड करना है। वर्क डन क्या है? वर्क डन इज नथिंग बट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या है? अभी हम लोग फोर्स फाइंड करेंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? यहां पर दे रखा है नेक्स्ट लाइन में, पेनिट्रेशन इज 25% ऑफ मटेरियल थिकनेस, मतलब 25% ऑफ द थिकनेस ऑफ मटेरियल, मतलब 25 मल्टीप्लाइड बाय टी, दैट इज द थिकनेस। उस थिकनेस का पोर्शन 25% अंदर गया है, उसके अंदर गया है, किसके? शीट के अंदर काटते हुए गया, दैट इज द थिंग। सो लेट्स solve this question. We know F max, F is equals to what? L into T into tau. Now what is L? L is the perimeter. Rectangular sheet है 2 into L plus B into T into tau. Now what is L given as 30 plus 25. So 2 into 30 plus 25 multiplied by thickness is given as 1.5 multiplied by tau is given as 450 multiplied by 450. This will give you the result of, this comes out to be 55 multiplied by 15 into 45, which is nothing but 110 multiplied by 15 multiplied by 45, which comes out to be 74.25 kilo Newton approximately. I hope so. ठीक है, 1.5 45, ओके फाइन। ठीक है, 74.25 किलो न्यूटन। टॉर्क किसमें था? न्यूटन पर mm स्क्वायर, याद रखिएगा। mm ये भी किसमें रहना चाहिए? mm, और ये भी किसमें रहना चाहिए? mm। सो यहां से आपका क्या आ गया? यहां से आपका फोर्स आ गया, फोर्स आ गया। यू नीड टू फाइंड व्हाट? यू नीड टू फाइंड वर्क डन। फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? 25%, 0.25 ऑफ थिकनेस टी, मतलब क्या होगा? 0.25, थिकनेस कितना था? 1.5। सो ये कितना आ जाएगा? इट कम्स आउट टू बी अराउंड 0.375, 0.375। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। नाउ फोर्स क्या है हमारे पास? नाउ वर्क डन विल बी, फोर्स इज व्हाट? 74.25 किलो न्यूटन 10 to the power 3 to convert it in Newton multiplied by this displacement. Displacement is nothing but 0.375. ठीक है। So this will be your work done, comes out to be 27.84 न्यूटन मीटर। अब ये 0.375 किस में था? mm में था। सो आपको इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर में। कुछ किस में पूछा गया? अगर नहीं पूछा गया तो कोई बात नहीं, जनरली हम न्यूटन मीटर में फाइंड करते हैं। सो हम लोग ने न्यूटन मीटर में वर्क डन फाइंड कर लिया। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। सो ये तो बेसिक पोर्शन था। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू टास्क सो दैट आप लोग चीजें कर पाए। दिस इज अ गेट 2014 क्वेश्चन। नाउ ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन। आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए, जितना भी मैं अभी तक बताया हूँ। मेक श्योर टू सॉल्व दिस ऑन योर ओन। आप सॉल्व करने की कोशिश करिए और देखिए कि आप कर पाते कि नहीं कर पाते। इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट थिंग, IAS क्वेश्चन। you can solve this also, you can solve this also। एक काम करिए, आप दोनों सॉल्व करिए। मेक श्योर टू सॉल्व दिस बोथ ऑफ दिस क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए, बोथ क्वेश्चन को सॉल्व करिए एंड कमेंट करिए प्लीज। मेक श्योर, मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि आप सॉल्व करिए अभी के अभी, जैसे ही आप वीडियो देख रहे हैं आप सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद कमेंट करिए कि व्हाट इज योर आंसर। ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप में इसका सॉल्यूशन भी मैं भेज दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप अभी तक नहीं ज्वाइन किया सो मेक श्योर टू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, थोड़ा मजा आया होगा। और क्या कहना था? तो मेक श्योर कि लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो। जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे मेरा मोटिवेशन उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। मतलब मुझे अच्छा लगता है कि हाँ बच्चे पसंद कर रहे हैं, मेरा कंटेंट सही जा रहा है, आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर आप लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी तो इससे मेरा मोटिवेशन बना रहेगा और मैं रोज़ एक नई वीडियो लेते आऊँगा। इसी सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। प्रोडक्शन विल बी डे आफ्टर टुमारो एंड टुमारो विल बी अगेन थर्मोडायनेमिक्स। सो वी आर टेकिंग इट ऑन अल्टरनेट डेज। वाई वी आर टेकिंग इट अल्टरनेट डेज? ताकि आप बोरियत ना फील करो, ताकि आप बोरिंग फील ना करो। ठीक है। वी विल कवर इट थोरोली, उसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिगार्डिंग में जो कुछ भी ज़रूरी होगा मैं वो आपको यहाँ यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा।
और अगर आप लोगों ने अभी तक थर्मोडायनेमिक्स का वीडियो नहीं देखा है सो मेक श्योर टू वॉच इट थर्मोडायनेमिक्स, एंड उसके बाद आप एक टेस्ट दीजिए, जो टेस्ट का जो लिंक रहेगा वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, ठीक है। सो जाने के पहले वापस मैं यही कहूंगा कि मेक श्योर टू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड एंजॉय अ लॉट। और कोई भी और डाउट रहे सो मेक श्योर टू कमेंट इट डाउन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल मैं थर्मोडायनेमिक्स का वापस से बेसिक पोर्शन शुरू करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, थैंक्स अ लॉट फॉर व्यूइंग, थैंक्स अ लॉट फॉर लाइकिंग ऑल्सो। और अगर अभी तक लाइक नहीं किया सो मेक श्योर टू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी गुड नाइट।